हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एलिल्स क्या होते हैं, उसके बाद रेसेसिव, डोमिनेंसी, कैरेक्टर, ट्रेट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो हम अब आगे की डेफिनेशंस पढ़ लेते, लेकिन उससे पहले हम क्विक रिवाइज करते हैं। जिससे फिर आगे का हमको आसानी से पढ़ पाए। तो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और जेनेटिक्स पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज चाहिए और उन टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कैरेक्टर। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो कैरेक्टर इज दी फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में जो फीचर्स होते हैं, आइदर दे बी एक्सप्रेसिबल, मीन्स वो एक्सटर्नली अपीयर हो सकते हैं या फिर वो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारे फीचर्स को हम कैरेक्टर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होता है? तो ट्रेट्स नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ी थी। ट्रेट इज द वेरिएंट ऑफ द कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर है उसका जो उसमें जो वेरिएशंस दिखते हैं उसको हम ट्रेट बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रेट के बाद वी हैव स्टडीड दी अलील्स। उसके बाद हमने पढ़ा था अलील क्या होते हैं। तो अलील्स आर दी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दी जीन, जिसके वजह से वेरिएशन दिखते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम मीन्स स्ट्रक्चरली एंड जिसपे सारे जीन्स सिमिलर होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डोमिनेंस एंड रेसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील मीन्स व्हाट? द अलील which is able to express itself in हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम डोमिनेंट अलील बोलते हैं, और जो अलील अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम रेसेसिव अलील बोलते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशंस क्या होती है। होमोजाइगस मीन्स जो हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है उस पर दोनों भी सिमिलर अलील्स प्रेजेंट है, तो उसको हम होमोलॉगस कंडीशन बोलते हैं और होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। और हेटेरोजाइगस कंडीशन कब बोलते हैं? when there is the presence of two different alleles on a set of homologous chromosome। एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पर दो अलग अलग अलील्स जब प्रेजेंट होते हैं हम उसको हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बोलते हैं। फिर उसके अलावा हमने पढ़ा था व्हाट इज मीन बाय फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है इंडिविजुअल का उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाते हैं दैट इज नोन एज फिनोटाइप। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे के हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ते, तो इसके आगे है। अब यहाँ से आगे हम मेंडल ने जो क्रॉसेस किए थे, मेंडल ने जो स्टडी किया था उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको जो टर्मिनोलॉजीज चाहिए हम वो पढ़ने वाले हैं अभी। ओके, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर is nothing but diagrammatic representation of the analysis of a cross। जब कोई क्रॉस किया जाता है when we do the hybridization of two plants, जब हम दो प्लांट्स को हाइब्रिडाइज करते हैं, दो प्लांट्स का क्रॉस करवाते हैं, तो उनकी जो प्रोजेनी आती है उस प्रोजेनी को स्टैटिस्टिकली स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को ड्रॉ करते हैं और फिर स्टडी करते हैं। रेशियो हम इससे आसानी से निकाल पाते हैं प्रोजेनीज का। पुनेट स्क्वायर, ओके। सो पुनेट स्क्वायर इज नथिंग बट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ क्रॉस। जो हम क्रॉस करते हैं उनका रिजल्ट को हम डायग्रामेटिकली टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके वजह से हम आसानी से रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉसेस का। ठीक है, so this is known as पुनेट स्क्वायर।
The next terminology is back cross and test cross. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, तो उसको समझने करेंगे और फिर ये टर्म्स को हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेके हम उसको स्टडी करते हैं। ओके, सी इन दिस पिक्चर, हम इस डायग्राम को एग्जाम्पल लेकर वी कैन गो फॉर द स्टडी। अब सपोज कर लो कि we are crossing a red flowers having plant with a white flower having plant। ठीक है, so here this is called as monohybrid cross। ये भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। monohybrid cross means what? dihybrid and trihybrid। monohybrid cross means we are crossing two plants। हम दो प्लांट को क्रॉस करवा रहे। क्रॉस करवा रहे मीन्स हम क्या करेंगे, एक प्लांट जो है उसका फ्लावर एज इट इज होगा और दूसरा प्लांट जो है उसके हम पोलन ग्रेन्स लेंगे और फर्स्ट फ्लावर के एंथर पर उसको डस्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्लांट के हम पोलन ग्रेन्स को रिमूव कर देंगे। मींस फर्स्ट प्लांट इज सर्विंग एज फीमेल। जिस प्लांट के हम पोलन ग्रेन्स रिमूव कर देते हैं वो फीमेल हो जाएंगी, और जिस प्लांट के पोलन ग्रेन्स को हम डस्ट करेंगे फर्स्ट प्लांट के एंथर पे, सो दूसरा जो प्लांट है वो हमारे लिए मेल होगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो यहाँ पर एक प्लांट मेल कंसिडर किया जाएगा, एक प्लांट फीमेल कंसिडर किया जाएगा। सो जो फीमेल प्लांट होता है उसके फ्लावर पे जो भी हम मेल प्लांट लेना चाहते हैं उसके पोलन ग्रेन्स को निकालकर हम क्या करेंगे, डस्ट करेंगे। लेकिन वो करने से पहले हम क्या करना पड़ेगा, जो प्लांट हमको फीमेल कंसिडर करना है उसके पोलन ग्रेन्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो उनके पोलन ग्रेन्स को रिमूव करना पड़ेगा मीन्स वहां पर फ्लावर में जो एक पार्ट होता है एंथर, एंथर को हमको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर इज नोन एज एमास्कुलेशन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड emasculation। emasculation, okay, emasculation means what? Emasculation is a process of removing anther from flower। फ्लावर से हम एंथर को रिमूव कर देते हैं, इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। और ऐसा कर कर हम प्लांट को फीमेल बना दे रहे हैं। ठीक है, वहां पर अभी जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एट टाइम प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से हमने मेल गैमेट्स को रिमूव कर दिया है। फिर अब जो फीमेल फ्लावर है वहां पर हम दूसरे प्लांट के अकॉर्डिंग टू अस जो भी कैरेक्टर हमको चाहिए उस कैरेक्टर के हिसाब से प्लांट के पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, सपोज कर लो कि फर्स्ट रेड फ्लावर वाला जो प्लांट है, रेड फ्लावर हैविंग प्लांट इज कंसिडर्ड एज मेल। रेड फ्लावर वाले प्लांट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट को हम फीमेल कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे प्लांट तो पूरा का पूरा है, उसमें बाकी कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट है, लेकिन स्टडी करने के लिए हम सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। सो नाउ फॉर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर के लिए हमने एक लेटर डेजिग्नेट करने के लेटर चूज किया है आर। ओके, अब हमने यहाँ पे जो रेड कलर का फ्लावर है, सॉरी रेड कलर का फ्लावर वाला जो प्लांट है उसके लिए जीन डेजिग्नेट करने के लिए हमने आर लेटर चूज किया है। और यहाँ पर हमको बताया गया है कि जो रेड फ्लावर हैविंग प्लांट है इट इज हैविंग कैपिटल आर अलील्स। उसके पास कैसे अलील्स है, कैपिटल आर मीन्स आर अलील इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। मतलब कैपिटल आर का अगर जीन होगा तो रेड कलर प्रोड्यूस होगा, स्मॉल आर का अगर जीन होगा तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन मीन्स बोथ शुड बी कैपिटल आर अलील्स। अगर प्लांट में दोनों भी अलील्स, फ्लावर कलर के लिए दोनों भी अलील्स अगर कैपिटल आर है
तो वो फ्लावर रेड कलर के प्रोड्यूस करेगा। अगर प्लांट में दोनों भी अलील स्मॉल आर के लिए है तो वो जो प्लांट होगा वो व्हाइट कलर के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो हमने ऐसे दो प्लांट लिए हैं। प्योर लाइन हमने लिया है जिसमें एक प्योर लाइन हमने रेड कलर का लिया है और दूसरा प्योर लाइन हमने व्हाइट कलर का लिया है। ओके, सो रेड प्योर लाइन है मींस इसमें दोनों भी जीन्स कैपिटल आर है अलील्स, और यहाँ पे स्मॉल आर अलील्स है। ओके, तो अब जब ये जो रेड प्लांट है, रेड फ्लावर वाला प्लांट है, when it will produce gamete, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, एक ही कॉपी वहां पर आती है अलील की। तो ये जो रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर वाला प्लांट है, ये दो टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन दोनों भी गैमेट्स, अगर इसने दो गैमेट्स भी प्रोड्यूस किए तो दोनों भी गैमेट्स में कैपिटल आर और कैपिटल आर ही जाएगा। यहाँ पे कोई दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं है। तो पॉसिबल गैमेट यहाँ पे सिर्फ कैपिटल आर बनता है कि गैमेट जो प्रोड्यूस होगा उसमें कैपिटल आर के लिए जीन होगा, और व्हाइट फ्लावर जो है वहां पे जो गैमेट प्रोड्यूस होगा वो स्मॉल आर के लिए होगा। सो सपोज दिस फर्स्ट प्लांट इज मेल, मीन्स ये जो है कैपिटल आर ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में कैपिटल आर से, और यहाँ पे जो व्हाइट फ्लावर है जो फीमेल है तो इसकी ओवरीज बनेंगी फीमेल प्लांट में, और ओवरीज के अंदर स्मॉल आर का जीन है। सो व्हेन दिस पोलन ग्रेन हैविंग कैपिटल आर फ्यूजेस विद दिस ओवरीज, इस ओवरीज के साथ जिसमें स्मॉल आर है उन्होंने फ्यूज किया, तो फ्यूज करने के बाद जो इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, जो भी सीड बनेगा, दैट सीड इज हैविंग बोथ अलील्स, उस सीड में दोनों भी अलील है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ओके, सिर्फ ये क्रॉस समझने के लिए मैंने तुम लोगों को ये एग्जाम्पल बताया है, यहाँ के रिजल्ट्स को हम एनालाइज नहीं करेंगे। ओके, सबको क्रॉस समझ में आया किस तरह करते हैं, किस तरह गैमेट बनाते हैं। गैमेट में हमेशा एक ही कॉपी आती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे रेड फ्लावर है तो उसके गैमेट में एक ही कैपिटल आर का जीन होगा। जब रेड फ्लावर वाला प्लांट है उसमें दो कैपिटल आर थे तो उसके गैमेट में एक कैपिटल आर का जीन आएगा, और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट में दो स्मॉल आर के जीन थे फ्लावर कलर के लिए, तो गैमेट में वो एक कॉपी भेजेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द क्रॉस इज डन। इस तरह से हम लोग क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू टेक पेरेंट्स, वन इज मेल अनदर इज फीमेल, देन वी हैव टू प्रोड्यूस द गैमेट जो कि हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट प्रोड्यूस करने के बाद वी हैव टू फ्यूज दैट गैमेट, उन गैमेट को हमको फ्यूज करना पड़ता है, और फिर ये फ्यूजन के बाद दिस इज द प्रोजेनी, तो ये आपका नेक्स्ट इंडिविजुअल है। सो ये जो फर्स्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है दैट इज नोन एज F1 हाइब्रिड और F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलेंगे, या फिर इसी को हम F1 हाइब्रिड बोलते हैं, या फिर फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्रॉस कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलरली हम इसी तरह का क्रॉस करेंगे फॉर दी कैरेक्टर हाइट। यहाँ पर हमने फ्लावर कलर का कैरेक्टर लिया था, अब हम हाइट का कैरेक्टर लेकर क्रॉस। नाउ सी दिस, अब सपोज करते हैं कि वी आर टेकिंग दी हाइट एज अ कैरेक्टर फॉर स्टडी। हमने स्टडी करने के लिए हाइट कैरेक्टर लिया, तो इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम कैसे एनालाइज करेंगे। सो सबसे पहले जो क्रॉस करेंगे हम, सो जो दो पेरेंट्स हम लेंगे तो हम एक, दोनों भी पेरेंट्स प्योर होंगे फॉर दैट वेरिएंट। अब जो हाइट है उसके लिए हमारे पास दो वेरिएंट है, फर्स्ट इज टॉल, सेकेंड इज डॉर्फ। ओके, वी हैव टू वेरिएंट्स फॉर द हाइट, टॉल एंड डॉर्फ। तो जो फर्स्ट पेरेंट है वी हैव टेकन दी प्योर टॉल पेरेंट। ठीक है, प्योर टॉल मीन्स इसके पास दोनों भी टॉलनेस के लिए जीन है, मीन्स कैपिटल टी और कैपिटल टी है। और हमने दूसरा लिया है पेरेंट प्योर डॉर्फ, यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, अब ये जो मैंने साइंस ड्रॉ किए, दिस इज द साइन फॉर मेल पेरेंट। हमेशा व्हेनेवर यू आर सेइंग दैट, या फिर आपको बताना है, डेजिग्नेट करना है कि ये जो गैमेट्स है या फिर ये जो जीनोटाइप है ये मेल पेरेंट का है, सो दिस इज जीनोटाइप। So this is a genotype of male parent. This is a sign for male parent and this is a sign for female parent. Okay. So we have taken a male pure tall
और एक फीमेल प्लांट लिया है जो प्योरली डॉर्फ है। ओके, अब इन दोनों के बीच में हमको क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाना है तो हमको इनके गैमेट्स चाहिए। हम इसका पोलन ग्रेन लेंगे और फीमेल के ओवरीज के साथ फ्यूज करेंगे। तो गैमेट्स में जीन्स क्या होंगे ये हमको पहले निकालना पड़ेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इन द क्रॉसिंग इज गैमेट फॉर्मेशन। तो हमको इसके गैमेट बनाने पड़ेंगे। सो कैपिटल जो हमारे पास टॉल प्लांट है उसके पॉसिबल गैमेट्स क्या बनेंगे, एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा एक, और दूसरे गैमेट में दूसरा कैपिटल टी जाएगा। मीन्स यहाँ पर एक ही सिंगल टाइप के गैमेट्स बनेंगे। जितने भी बनेंगे सारे ऐसे ही होंगे जिनके अंदर कैपिटल टी है। और यहाँ पे पॉसिबल टाइप ऑफ गैमेट्स अगेन एक ही टाइप के बनेंगे, स्मॉल टी। आप ठीक है, गैमेट का नंबर बहुत होता है बट इम्पोर्टेंट इज गैमेट टाइप की कितने टाइप के गैमेट बन रहे, ये हमको बहुत जरूरी है। पोलन ग्रेन्स थाउजेंड्स के अमाउंट में बनते हैं, लेकिन उनके अंदर जीनोटाइप क्या होगा उससे हम टाइप डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल टाइप एक ही टाइप के गैमेट्स बन रहे। मेल पेरेंट जो है वो कैपिटल टी वाले गैमेट्स बनाएंगा और स्मॉल फीमेल पेरेंट स्मॉल टी वाले। सो नाउ वन ऑफ द गैमेट कैन फ्यूज विथ अनदर गैमेट। तो यहाँ पे मेल का एक गैमेट फीमेल के एक गैमेट के साथ फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका जीनोटाइप कुछ इस तरह का होगा, वन कैपिटल टी एंड अनदर स्मॉल टी। ठीक है, सो ये जो बना जनरेशन या फिर ये जो ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है, दीज आर द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स थे, ये उनके गैमेट्स, और ये बना उनका ऑफस्प्रिंग। सो दिस ऑफस्प्रिंग हैज वन कैपिटल टी एंड वन स्मॉल टी। उसके पास एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। सो दिस इज नोन एज हाइब्रिड। इसके पास दोनों का भी हाफ हाफ कैरेक्टर है और इसी को हम बोलेंगे F1 जनरेशन। तो ये हमारी क्या हुई, F1 जनरेशन। F1 हाइब्रिड बोल सकते हैं हम इसको, या फिर F1 जनरेशन बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? सो कीप इन माइंड वी आर हैविंग F1 जनरेशन। अभी हमारे पास F1 जनरेशन है जिसमें जितने भी इंडिविजुअल होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बनेगा ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे जिनका सबका जीनोटाइप सिमिलर होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप उनके अंदर होगा। ओके, सो वी आर टेकिंग न्यू बोर्ड और फिर उसमें हम लोग आगे जाएंगे। ओके, यहाँ तक सब लोग ध्यान में रखो कि हम लोग F1 जनरेशन पर आए हैं और हमको F1 जनरेशन कैसे मिला है, हमको हाइब्रिड मिला है, दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर हमको मिला है। एंड दैट हाइब्रिड हैज द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये हमारा F1 जनरेशन। ओके, ये हमारा F1 जनरेशन हुआ। सो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे ये जो F1 वाले हैं ये ऐसे हमको बहुत सारे इंडिविजुअल मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मेंडेल ने क्या किया था, मेंडेल ने उस F1 का सेल्फिंग किया। उसने सिमिलरली दो प्लांट्स को लिया और एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाया। जब हम नेक्स्ट क्रॉस करेंगे, नेक्स्ट क्रॉस में हमारे पास दो पेरेंट्स होंगे, लेकिन दोनों पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो सिमिलर है। ठीक है, एक मेल पेरेंट होगा जिसके हम पोलन ग्रेन्स लेंगे, दूसरे फीमेल पेरेंट होगा जिसके फ्लावर पे हम वो पोलन ग्रेन्स को डस्ट करेंगे। ठीक है, तो हियर बोथ पेरेंट्स हैव सिमिलर जीनोटाइप, दोनों पेरेंट्स हाइब्रिड है, उनका जीनोटाइप सिमिलर है। तो दिस इज नोन एज सेल्फिंग। इसको बोलते हैं सेल्फिंग, कि हम सिमिलर जीनोटाइप वाले प्लांट्स को उन्हीं के साथ क्रॉस करवा रहे। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज सेल्फिंग। सो मेंडल डिड द सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए थे उसने उनको ग्रो किया और जब उनके फ्लावर आए तो उन्होंने उन्हीं के अंदर क्रॉस करवाया। तो अब हम देखेंगे कि इस क्रॉस के रिजल्ट्स क्या थे। तो क्रॉस अगर हम लोग करवा रहे हैं, सो वी हैव टू ड्रॉ दी गैमेट, हमको गैमेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अगर हम गैमेट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक गैमेट इस तरह का बनेगा जिसमें कैपिटल टी का अलील गया होगा
और यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा गैमेट बनेगा उसमें स्मॉल टी गया होगा। ओके, अगेन सिमिलरली फीमेल पेरेंट के भी गैमेट बनेंगे। वन विल बी कैपिटल टी गैमेट, अदर विल बी स्मॉल टी गैमेट। ओके, तो अब ये गैमेट बन गए। अब ये गैमेट्स रैंडमली फ्यूज होंगे, तो यहाँ पर हमको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे ऑफस्प्रिंग के, कि कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो सी दिस, मैं इन गैमेट्स को यहाँ पर फिर से ड्रॉ करती हूँ। मेल गैमेट्स हमको मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनको हमको क्रॉस करवाना है। यू हैव टू पुट द साइन ऑफ क्रॉस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के साथ। ओके, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं? फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि ये जो मेल का कैपिटल टी है, इट कैन फ्यूज विद द फीमेल कैपिटल टी एंड इट विल गिव कैपिटल टी ऑफस्प्रिंग। सेकेंड कॉम्बिनेशन इज दिस कैपिटल टी कैन फ्यूज विद दिस स्मॉल टी, और यहाँ पे हमको सेकेंड पॉसिबल ऑफस्प्रिंग मिला। अब इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा, ये जो स्मॉल टी है मेल का, इट कैन फ्यूज विद दी कैपिटल टी ऑफ फीमेल। कैपिटल को हमेशा पहले ड्रॉ करना है, तो इट विल बी लाइक दिस। और फिर और पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि दिस स्मॉल टी कैन फ्यूज विथ फीमेल स्मॉल टी। यहाँ पर हमको 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने, लेकिन ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को इफ वी एनालाइज, तो व्हाट विल बी द फिनोटाइप। अब जो हमने पिछला क्रॉस किया था उस पर ध्यान दो, जो हमारे फर्स्ट पेरेंट थे। अब ये जो जनरेशन हमको मिला है ना, दिस जनरेशन इज नोन एज F2 जनरेशन, क्योंकि ये हमको सेकेंड क्रॉस करने के बाद मिला। दैट्स व्हाई दीज ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज F2 जनरेशन। ये हमारा F2 जनरेशन है। ओके, सो स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? वी हैव स्टार्टेड विद द प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर डॉर्फ प्लांट। प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ प्लांट को क्रॉस करने के बाद हमको ये हाइब्रिड मिला था, जिसके पास एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी था, लेकिन इसका जो हाइट है वो टॉल था। ओके, ये दिखने में कैसा था? ये हाइब्रिड है, लेकिन दिखने में कैसा है? टॉल है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंसी का फिनोमिनन अप्लाई होता है। इसका फिनोटाइपिक अपीयरेंस कैसा था? टॉल दिखता था। और जीनोटाइपिक अपीयरेंस कैसा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी का जीन है। तो अब इन्हीं 2 टॉल प्लांट को हमने 2 टॉल प्लांट लिए और उनको क्रॉस करवाया, तो हमको पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशंस मिले जेनेटिकली, जीनोटाइपिकली। हाउ दे अपीयर्स, अब ये अपीयर कैसे होते हैं? सो दिस फर्स्ट वन, इट अपीयर्स टॉल, फिनोटाइपिकली ये टॉल दिखता है। सेकेंड वन भी टॉल दिखता है, क्योंकि कैपिटल टी ये जो अलील है ये कैसा है? डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी। हमने पढ़ा है कि जब कोई अलील कैपिटल टी होता है, जब कोई अलील डोमिनेंट होता है तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो अलील रेसेसिव होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे स्मॉल टी रेसेसिव है, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। जब दोनों भी एलील सिमिलर होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन होती है। तब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पर कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और कैपिटल टी कौन सा वेरिएंट बताता है? टॉलनेस का, तो ये भी टॉल अपीयर होगा। अब जो थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो भी टॉल अपीयर होगा, लेकिन ये जो फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन है इट विल अपीयर डॉर्फ, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिटल है ही नहीं, सब स्मॉल है, तो ये कैसे दिखेगा? डॉर्फ दिखेगा। ओके, तो अब इन रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करें फिनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली, फिनोटाइपिकली मींस वो दिख कैसे रहे, तो हमको जब F2 जनरेशन हमने निकाला तो F2 जनरेशन में हमको 4 पॉसिबल टाइप के ऑफस्प्रिंग मिले, और उन 4 पॉसिबल टाइप में से इफ वी गो फिनोटिपिकली, अगर हम फिनोटिपिकली गए कि दिख कैसे रहे हैं, तो 4 में से 3 प्लांट्स कैसे है? टॉल है, और एक प्लांट कैसा है? डॉर्फ है। तो हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। आउट ऑफ 4, 3 आर टॉल एंड 1 इज डॉर्फ, सो द रेशो इज 3:1।
टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो यहाँ पर क्या आया, 3:1 आया। नाउ इफ वी गो फॉर जीनोटिपिकल रेशियो, कि वो जेनेटिकली कैसे है, जीन्स उनके कैसे है, तो यहाँ पे हमको पॉसिबल 3 टाइप्स के जेनेटिक अपीयरेंस दिख रहा है। फर्स्ट पॉसिबल टाइप क्या है कि यहाँ पे कैपिटल टी का एक हमको कॉम्बिनेशन मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी के हमको 2 कॉम्बिनेशन मिले और स्मॉल टी का एक। तो इफ वी गो फॉर जीनोटिपिकली रेशियो, ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो था, अगर हम जीनोटिपिकली गए तो हमको पॉसिबल 3 टाइप के जीनोटाइप मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। 3 टाइप के हमको जीनोटाइप मिले और उन जीनोटाइप में से 4 में से एक कैसा था, सॉरी 4 में से एक है कैपिटल टी, 4 में से 2 है स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और 4 में से एक है स्मॉल टी। सो द रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। तो इस तरह मेंडल ने रिजल्ट्स को एनालाइज किया व्हेन इन F2 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में उसको सारे एक जैसे मिले प्लांट्स और सारे टॉल थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं को एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाया। तो F2 जनरेशन में उसको रिजल्ट्स में फर्क नजर आया। क्या सबसे बड़ा फर्क था कि जो फर्स्ट पेरेंट उसने लिए थे प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, तो उनके कैरेक्टर फिर से अपीयर होने लगे F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में हमको फिर से एक प्योर टॉल मिला और प्योर डॉर्फ मिला। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ मैम, समझ में आ रहा है टॉल। हाँ ओके, सो ये चीजें ध्यान में रखो। इन चीजों से फिर हम एनालाइज करेंगे आगे कि उसने उसका प्रिंसिपल कैसे दिया। ओके, ये क्रॉस से ही हमको आगे पता चलने वाला है कि उसने जो उसके 3 प्रिंसिपल्स दिए उसमें से फर्स्ट 2 प्रिंसिपल्स हम इन्हीं रेशियो पे से समझने वाले। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? हाउ टू ड्रॉ दी गैमेट्स कैसे ड्रॉ करने समझ में आया? यस यस मैम। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जो लाइंस मार्कर क्रॉस किया, ठीक है, इट गेट्स समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर का एट अ टाइम स्टडी करेंगे। ओके, तो इसी को ही सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पुनेट स्क्वायर्स को कैसे हम यूज करेंगे। ओके, सी ओके, तो F2 जनरेशन को हम फिर से ड्रॉ करते हैं। सो व्हेन वी आर सेकेंड क्रॉस जब हम कर रहे हैं, तो सेकेंड क्रॉस में हमारे पास हाइब्रिड पेरेंट्स है कैपिटल टी और इनको हमको क्रॉस करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है। यहाँ पर हम साइन ड्रॉ करेंगे फीमेल के लिए और यहाँ पे हम साइन ड्रॉ कर रहे हैं मेल के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर एक पेरेंट आपका मेल है और एक पेरेंट आपका फीमेल है। तो यहाँ पर हमने जो गैमेट्स इस तरह से ड्रॉ किए थे ना, ये गैमेट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा जो मेल पेरेंट है उसके जो गैमेट आ रहे हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये एक के गैमेट हो गए और दूसरे पेरेंट के गैमेट जो है फीमेल के, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और अब हम इनको इस तरह से, अब हम इनको पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ का जो गैमेट है वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ का गैमेट इस स्क्वायर में लिखेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गैमेट है उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ का गैमेट यहाँ पे लिखेंगे। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखिए तो इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी और यहाँ का गैमेट स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। समझ में आया पॉसिबल कॉम्बिनेशंस किस तरह बने जो यहाँ पे आए थे हमारे? देखो यहाँ पर ये एक टॉल, 2 हाइब्रिड बने और एक डॉर्फ बना। ठीक है, ये तीनों भी दिखने में टॉल ही है, लेकिन जीनोटाइपिकली दिस इज प्योर टॉल, ये हाइब्रिड टॉल है और ये एक डॉर्फ है। सो द रेशियो आ गए हमारे, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1।
और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया 3:1, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। डॉल समझ में आया सबको? यस मैम यस ओके, इतनी चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। रिवाइज करना, ठीक है, ठीक से। और जो सारे टर्मिनोलॉजीज मैंने तुम लोगों को बताए हैं उनको अच्छे से लिख लो, रीड करो, कुछ डाउट्स हो तो पूछना मुझे, ओके। यस मैम। ठीक है, अभी अभी आज के सेशन में कोई डाउट? नहीं मैम नो मैम। समझ में आया? हाँ, तो अभी जो हमने क्रॉस किया है दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया, यहाँ पे हमने हाइट को कंसिडर किया। पहले जो हमने पहले जो क्रॉस स्टडी किया था उसमें हमने फ्लावर कलर को कंसिडर किया था, ठीक है। एट अ टाइम वी आर स्टडिंग ओनली सिंगल कैरेक्टर, सो दीज आर दी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये कौन से क्रॉस है? मोनो मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस, ओके। तो अच्छे से रिवाइज करो, डाउट हो तो कुछ लिख के रखना, कल पूछना मुझे। ठीक है मैम जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है समझ में आया ना? दिख कैसे रहे हैं उसको हम बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशो, ओके। और उनमें जीन्स कौन से प्रेजेंट है दैट इज जीनोटाइपिक रेशो, ओके। Shall I ask some questions? यस मैम Okay. Tell me the name of the scientist who is known as father of genetics. मैम ग्रेगोर मेंडल Okay, very good. Okay. Tell me the definition of trait. ट्रेड और वो कैरेक्टर्स वाला मूवी मैम आपने बोलते कुछ और कोई क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स की कुछ Variants क्वालिटी of characters. Okay. वेरिएंट्स ऑफ Variants हाँ of character. Okay. That are traits. यस मैम। Okay. Recessive allele. रेसेसिव क्या मैम Recessive allele. अलील सिर्फ allele का डेफिनेशन नहीं चाहिए, recessive allele. नहीं मास को पता है ना? मास बताओ। यस मैम। रेसेसिव एलील। ओके फाइन। अभी जो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तुमको, अगर मैं बोलूँ इस व्हाइट बोर्ड में स्मॉल टी का जो स्मॉल टी allele जो है वो रेसेसिव है, तो आप डेफिनेशन बताओ। स्मॉल टी इज रेसेसिव। यहाँ पर ये टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल दिख रहा है और ये भी टॉल दिख रहा है, ये डॉट Yes, दिख ma'am. रहा है। यस तो आप बताओ allele का मतलब क्या हुआ? मैम ये इंडिविजुअल है ना मैम। मिस बोलो। मैम ये ऑफस्प्रिंग विल नॉट एक्सप्रेस। ऑफस्प्रिंग नहीं, जो allele, ओके, allele which will not express हाँ यस मैम।